नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी रिपोर्ट की जो आपको चौंका कर रख देगी, क्योंकि ये कहानी एक ऐसे इंस्पेक्टर की है जो कभी राष्ट्रपति से वीरता पुरस्कार पाकर सम्मानित हुआ था और आज वही इंस्पेक्टर करोड़ की संपत्ति और लग्जरी लाइफ के जाल में फंस गया है। एक गली में चार मकान और 12 एकड़ का फार्म हाउस, जेवर, लग्जरी गाड़ी और बैंक खातों में करोड़ों रुपए। सवाल उठता है, एक सरकारी नौकरी में इतना सब कैसे? क्या ईमानदारी अब सिर्फ मेडल तक सीमित रह गई है? आइए आपको दिखाते हैं वो छापेमारी जिसने पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश को हिला कर रख दिया। 1 नवंबर की सुबह सहारनपुर के ब्रजेश नगर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब विजिलेंस की टीम ने रिटायर्ड इंस्पेक्टर प्रेमवीर सिंह राणा के घर पर अचानक छापा मारा। राणा, वो नाम जिसे कभी राष्ट्रपति ने वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया था और आज वही नाम सुर्खियों में है, क्योंकि उसके आलीशान महलों और लग्जरी जीवन ने विजिलेंस के अफसरों तक को हिलाकर रख दिया। विजिलेंस की टीम जब पहुंची तो ब्रजेश नगर की एक गली में चार मकान देखकर सब दंग रह गए। पहले मकान में खुद प्रेमवीर राणा रहते थे, बेसमेंट फर्नीचर और आधुनिक डेकोर और सुरक्षा कैमरों से लैस। दूसरा मकान किराए पर था, तीसरे में कीमती सामान रखा हुआ था और चौथा मकान सालों से बंद पड़ा था। जांच में सिर्फ फर्नीचर ही नहीं बल्कि 20 लाख से अधिक के जेवर और 12 लाख अकाउंट्स के दस्तावेज मिले। LIC पॉलिसियों की रसीदें और शस्त्र खरीद की फाइलें बरामद हुई। विजिलेंस ने जब हिसाब लगाया तो सामने आया आंकड़ा 14 करोड़ 38 लाख 9,255 रुपए की संपत्ति का। और फिर टीम पहुंची शेखपुरा कदीन गांव, जहां 12 बीघे में फैला भव्य फार्म हाउस देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। घोड़े, बाग बगीचे, स्विमिंग पूल और विशाल हॉल, जिसकी कीमत अकेले 70 लाख रुपए आकी गई है। पूरा फार्म हाउस लगभग 10 करोड़ 50 लाख रुपए का बताया जा रहा है। ये वही इंस्पेक्टर है जिसने कहा था, मेरे पास सिर्फ एक मकान है, वो भी मेरे पिता ने खरीदा था। लेकिन विजिलेंस की रिपोर्ट कुछ और ही कहानी सुना रही है। टीम को 23 फ्लैट्स की रजिस्ट्री मिली है, वो भी अलग अलग नामों से। सभी की रजिस्ट्री सहारनपुर, मेरठ, शामली में फैली हुई है। सवाल ये है, अगर सब कुछ ईमानदारी से कमाया गया था तो रजिस्ट्री अलग अलग नामों से क्यों कराई गई? रिटायर्ड इंस्पेक्टर के खिलाफ जब कार्रवाई हुई तो उनके गांव निरपुरा, जो बागपत में है, मानो त्योहार सा मनाया गया। गांव वालों ने कहा कि अब न्याय हुआ है। लोगों ने सामूहिक भोज करवाकर मिठाइयां बांटी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। प्रेमवीर राणा ने कहा कि मेरे खिलाफ सब झूठे आरोप हैं, मैंने कई विधायकों के गलत कामों को रोका, इसलिए अब राजनीति बदले की कार्रवाई हो रही है। उन्होंने बताया कि लोकायुक्त जांच में भी पहले क्लीन चिट मिल चुकी थी और अब विजिलेंस की कार्रवाई में उन्हें फंसाने की साजिश चल रही है। 2012 में राणा के नाम सहारनपुर के कुतुबशेर थाने में सपा छात्र सभा जिलाध्यक्ष फहाद सलीम से विवाद के चलते सुर्खियों में आया था। 2020 में कैराना के विधायक नाहिद हसन से भिड़ंत के बाद उन्होंने उस पर सरकारी कार्य में बाधा डालने पर केस दर्ज कराया था। 2021 में राणा ने नाहिद हसन और तबस्सुम हसन समेत 38 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया था। यहीं से उनकी राजनीतिक दुश्मनी बन गई। अब सवाल यह है, क्या रिटायर्ड इंस्पेक्टर राणा सच में निर्दोष हैं या फिर वो उन अधिकारियों की फहरिस्त में हैं जिन्होंने अपनी वर्दी को कमाई का जरिया बना लिया? विजिलेंस सूत्रों के मुताबिक अभी और कई खुलासे बाकी हैं। उनके बैंक खातों में संदिग्ध लेन देन, परिवार के नाम संपत्तियां और बेनामी दस्तावेज सब जांच के दायरे में हैं। कभी वीरता पुरस्कार पाने वाला ये इंस्पेक्टर आज भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरा है। कभी राष्ट्रपति भवन में मेडल पहनाने वाला आदमी अब विजिलेंस की नजरों में संदिग्ध है। जिंदगी का ये मोड़ बताता है कि इंसान चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, कानून के आगे सब बराबर है। सवाल अब सिर्फ प्रेमवीर राणा पर नहीं है, बल्कि उस सिस्टम पर है जहां ईमानदारी और भ्रष्टाचार की सीमा धुंधली पड़ती जा रही है। क्या ये कार्रवाई सच में न्याय है या फिर सियासत का बदला? इसका फैसला आने वाले वक्त में ही चलेगा। तो ये थी हमारी खास रिपोर्ट, एक रिटायर्ड इंस्पेक्टर की लग्जरी लाइफ और उस पर हुई सबसे बड़ी विजिलेंस छापेमारी की पूरी कहानी। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और नई खबर के साथ, एक नई सच्चाई के साथ और एक नए खुलासे के साथ। मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।